अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। आज मैंने इतने दिनों बाद सितारा यासीन का जो शॉर्ट मूवी धोखा था वो देखा। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर इस्लामी तौर पे, शरीयत के तौर पे देखी जाए तो मुझे बिल्कुल एतराज़ है इन चीज़ों से। लेकिन ये लोग यूट्यूबर हैं, ये सब कर रहे हैं, मतलब ये गंद इन्होंने करना ही है। इनको हम कुछ कह के छुड़ा नहीं सकते। तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी, इन्होंने 3 रोल निभाया है और बहुत परफेक्टली निभाया है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त था। वो यंग लड़की का भी और दूसरी का भी, वो ओल्ड एज की लेडी का भी, मतलब तीनों रोल को बहुत अच्छा तरीके से निभाया है। ये कह सकते हैं कि हाँ, सितारा यासीन एक्टिंग बहुत अच्छा कर सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस मुझे वो जगह अच्छा नहीं लगा जहाँ उन्होंने वकार को लिया हुआ है, मतलब वकार का हाथ पकड़ना ये सब। इससे पहले भी, विलेज जाने से पहले, जब अलीशबा की शादी नहीं हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने एक ड्रामा बनाया था, शॉर्ट मूवी ही बनाया था, जिसमें वो वॉशरूम में जाके रो रही थी, अंगूठी पहना रही थी, किसी पहाड़ी में बैठे हुए थे। उस वक्त भी वकार ही साथ था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि नहीं, उमर साथ था। उमर ने भी झूठ बोला कि मैं हीरो हूँ, हालांकि वो वकार ही था उस टाइम पे भी, और आज भी देखे वकार ही है। मुझे सिर्फ सितारा यासीन से ये पूछना है कि लास्ट टाइम भी वकार ही था, ठीक है। आपके ड्रामे में लास्ट टाइम जब आप वो वॉशरूम में रो रही थी, अंगूठी पहनकर, फिर पहाड़ी में बैठ के उसका हाथ पकड़ के बैठी हुई थी कि तुमसे ही शादी करूंगी, ये सब बातें कर रही थी आप, उस टाइम पे भी वकार ही था। लेकिन आपने कितना ड्रामा किया था विलेज में कि नहीं नहीं, वो उमर था मेरा हीरो है, वकार नहीं था। तो अब क्या हुआ? अब आपकी शर्म ख़त्म हो गई या आपके अंदर जो झिझक था वो ख़त्म हो गया? देखिए, वकार आपकी होने वाली बेटी का ही शौहर समझ ले, क्योंकि जो भाई बहन के बच्चे होते हैं ना, वो हमारी भी औलाद होते हैं, रिश्ते में वो हमारे बच्चे होते हैं। अब बहुत सारे लोग कहने आ जाएंगे कि वो तो सिर्फ एक्टिंग है। देखिए, एक्टिंग है या कुछ भी है, हम कोई फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है। चाहे आप हो, चाहे सितारा हो, चाहे कोई भी हो, किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, फिल्मी घरों से नहीं है। तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम भी सोसाइटी में रहते हैं। थोड़ी शर्म हया पर्दा का जो है ना लिहाज, वो रहना चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि मेरी ये बातें सुन के किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ख़ासकर सितारा यासीन को। उन्होंने अपना शॉर्ट मूवी बनाना है, उन्होंने अपना हीरो सिलेक्ट कर लिया, वो इसी हीरो के साथ ही काम करेंगे। कुछ लोगों का मैसेजेस ये आ रहा था कि वो बड़ी लग रही थी, वकार छोटा लग रहा था। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वकार छोटा लग रहा है, सितारा यासीन बड़ी लग रही। जिस तरह वो लुक क्रिएट किया उन्होंने तीनों रोल्स में, सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट था। वकार के साथ जो रोल था उनका, उसमें बिल्कुल वो वकार की हम उम्र ही लग रही थी, कोई वकार उनसे छोटा नहीं लग रहा था। लेकिन वकार अच्छा नहीं लग रहा था उनके साथ। जिस तरह सितारा यासीन हर रोल को निभा रही, इतना इतना अच्छे तरीके से, वकार उस तरह नहीं कर पा रहा था। जितना मैंने उसको देखा ना, मुझे ऐसा लग रहा था उसको एक्टिंग वगैरह आ ही नहीं रही थी। सितारा यासीन अपने हस्बैंड को भी ले सकती थी मेकअप वगैरह करवा कर, क्योंकि मेल्स भी तो मेकअप वगैरह करते हैं, जो फिल्मों में ड्रामों में एक्टिंग करते हैं वो भी फुल मेकअप करते हैं, लिपस्टिक वगैरह भी लगाते हैं, हर चीज़ लगाते हैं, ग्लॉस वगैरह लगाते हैं। जो मेल एक्टर होते हैं वो सब कुछ करते हैं। तो सितारा यासीन अपने हस्बैंड को भी रेडी कर सकती थी, फुल बॉडी उनका ना दिखाती। मुझे तो कुछ रिएक्शन वालियों का इंतज़ार था, बड़ा कह रहे थे कि धोखा ड्रामा पहला रिलीज़ हो जाए, पहला एपिसोड रिलीज़ हो जाए, फिर हम बता सकेंगे कि वो कहानी तो नहीं है जो हमें सुनाया गया था, या सितारे यासीन ने शायद इनको सुनाई थी। तो अभी तक तो उनकी तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है, मतलब उन बहनों की तरफ से। तो मुझे लगता है कि शायद ये कोई नया ड्रामा है जो सितारा यासीन ने क्रिएट किया है, जो इनको बताया था, जैसे ये कहते हैं। मुझे तो नहीं पता, क्योंकि ये लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, तो मुझे नहीं पता कि सच में सितारा यासीन ने इनको कोई कहानी सुनाई भी थी या नहीं। जाते जाते ये कहूँगी कि मुझे इतनी हंसी आई, 2-3 दिन से एक वीडियो मेरे सामने आ रहा है और मैं देखकर मुझे इतनी हंसी आती है। कुछ टाइम सितारा के एक सपोर्टर थी, वो भी ऐसे ही करती थी कि जैसे ही सितारा वीडियो अपलोड करती थी, डेली जब वो वीडियो बनाती थी, सबको बोलती थी कि जाओ जाके सितारा को देखो। और अब
सलमा के एक सपोर्टर है, वीडियो वो बनाती है। ज़ाहिर है सलमा को वो इसलिए सपोर्ट करती है, उनको अच्छा खासा व्यूज़ आ रहा है। सितारा को जब वो सपोर्ट करती थी उनको इतना अच्छा व्यूज़ नहीं आता था, लेकिन अब सितारा को जब से सलमा को जब से वो सपोर्ट करने लगी उनके व्यूज़ अच्छे हो गए। अगर देखा जाए सलमा सितारा दोनों में से किसी को भी प्रमोट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो वैसे ही मस्काबाजी करने के लिए, बटरिंग करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए व्यूअर्स के सामने ये लोग कर रहे हैं कि सलमा को जो सपोर्ट करे उनको अच्छा समझे, सितारा वाले सितारा को जो अच्छा समझे उनको अच्छा समझे। सिर्फ ये ड्रामा चल रहा है, वरना माशाल्लाह सलमा जो कमा रही है यूट्यूब से, उसका फार्म भी है, यूट्यूब से भी कमाई है। सितारा ने भी इतना कुछ कर लिया है कि अगर व्यूज़ भी डाउन हो रहा है उनको कोई टेंशन नहीं है। मतलब माशाल्लाह दोनों बहनें अपनी अपनी जगह सेट हैं। किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, बस इतना ही फ़र्क होगा, वरना दोनों ही मतलब माशाल्लाह रिलैक्स ज़िंदगी गुजार रही है। बाकी जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं ना यूट्यूब में, उसको जाकर देखो, इसको जाकर देखो, ये ड्रामे सिर्फ अपने डॉलर बनाने के लिए, सलमा सितारा की मोहब्बत में नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।